कोर्स का पेज हम बना रहे हैं। जैसे course.html मैंने फाइल सेव की है, तो आपने देखा होगा जैसे हमने अबाउट का बनाया है तो अबाउट का भी सेम ही बना है, साइड बार बना है और फिर न्यू बार इस तरह से बना है, यहाँ पे साइड बार बना है और जो बीच का जो रहता है वो अलग होता है। यहाँ पे कोर्स में हम लिस्ट बनाएंगे एंड जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ अबाउट का पेज। जैसे अबाउट के पेज में क्या था, यहाँ पे ये जो बीच का जो मेन है मिडल, यहाँ हमने क्या लगाया है, पैराग्राफ लगाया है, यानी कि अबाउट का है ये पेज। तो उस तरह से हमें नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे कोर्स का बना रहे हैं तो कोर्स में लिस्ट होनी चाहिए, जो जो आपको रखना है वो आप रख सकते हैं ना। तो सेम तो रहने वाला है बाकी का, जो कि है ऊपर का हेडर फुडर एंड थोड़ा सा चेंजेस करना है बस। तो अभी ये देख लो आप, इस तरह से बना है। अभी हमें साइड बार बनाना है और बीच का कोर्स का बनाना है और नीचे हेडर लगाना है। तो ये कर लेते हैं हम, कैसे करना है। तो सबसे पहले न्यू बार बनाने के लिए आप ध्यान से देखना, मैंने एक ड्यू लिया है। अब उसमें कितने कितने हमें रखना है पेजेस, तो वो पेजेस हम बना लेंगे। जैसे 5 पेजेस है, एक तो है होम का, एक जो है होम का है, यहाँ पे हम लिखिए होम, ये हो गया होम का। अब इसे सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, यहाँ पे आ देते हैं स्टाइल लेके बैकग्राउंड विड्थ हम देंगे इसे, विड्थ विड्थ इसकी रहने वाली है 250 पिक्सल रखेंगे एंड हाइट इसके रखने वाले हैं, हाइट हम रखेंगे 40 पिक्सल एंड बैकग्राउंड कलर रख देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम रखेंगे पर्पल। अब जो आएगा यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस तरह से साइड में मेनू आ जाएंगे, ये हो गया होम। यहाँ पे आपको होम ही दिखाई क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने एक ही बनाया है। तो हमें कितने बनाने हैं, होम कोर्सेज गैलरी और सब कुछ बनाने हैं। तो इसको सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे होम में पेस्ट कर देते हैं। यहाँ विड्थ की जरूरत नहीं, हमें हाइट ही देनी है, तो हम हाइट देंगे 40 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर देते हैं और इसको जैसे यहाँ पे डबल कोट लगाना पड़ेगा सबसे पहले। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे होम बनाया है उस तरह से क्या करना है, होम अबाउट गैलरी कोर्सेस गैलरी कोर्सेस गैलरी कॉन्टेक्ट्स, तो नाम चेंज कर देना है। यहाँ पे हम लिखेंगे होम अबाउट, फिर लिखेंगे कोर्सेस, फिर लिखेंगे गैलरी गैलरी और फिर लिखेंगे अबाउट अस। ओके, तो ये हो गया। अब इनका कलर हम चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पे रेड कलर दे रही हूँ, ऑरेंज दे देते हैं, फिर यहाँ पे भी ऑरेंज दे देते हैं, ऑरेंज। ये हो गया। अब सेव करेंगे तो आपको ये इस तरह से ये दिख रहा है, ये हो गया कंप्लीट। तो ये साइड न्यू बन चुका है। अब इसको हमें सेंटर में लाना है, तो कैसे लाएंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स सेंटर करेंगे, सॉरी डिस्प्ले फ्लेक्स को लिखेंगे यहाँ पे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड फिर अलाइन एटम सेंटर कर देंगे, तो कैसे दिख रहा है पहले मैं बता देती हूँ आपको। तो ये पूरा सेंटर में आ जाएगा, तो ये इस तरह से आ रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसको ये सभी को कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, जैसे ये हो गया, ये हो गया अभी न्यू बार, साइड न्यू बार। अब मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे जो ये जगह है इसके अंदर हमें कोर्सेज का बनाना है। तो हम यहाँ सबसे पहले ड्यू लेंगे एंड ड्यू को क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देते हैं ड्यू को। देन इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ड्यू के अंदर हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी, जो कि है ऑर्डरेड लिस्ट हम बनाएंगे, OL लिखेंगे, OL यानी ऑर्डरेड लिस्ट। इसके अंदर जो भी आप लिस्ट ऐड कर रहे हो उसको LI से लिखते हैं, LI लिस्ट आइटम। ओके, LI यानी कि लिस्ट आइटम, यहाँ पे इसे क्लोज कर देंगे, LI लिखेंगे
एंड इसके अंदर हम सबसे पहले मैं HTML लिख रही हूँ। HTML जितने सारे आपको ऐड करने हैं लिस्ट, उतने कॉपी पेस्ट करो HTML, फिर CSS, HTML CSS, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर जावा एंड फिर PHP एंड पाइथन, PHP और रहेगा पाइथन, ओके पाइथन। ये हो गया कंप्लीट। अब इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा तभी आपको दिखाएगा। बैकग्राउंड हम कलर दे देते हैं, स्टाइल लेना पड़ेगा। यहाँ पे स्टाइल में विड्थ हम रखेंगे, इसकी विड्थ क्या रखनी है, विड्थ इसकी आएंगी 750 पिक्सल। देन इसकी हाइट आएंगी, हाइट हम रखेंगे इसकी 350 पिक्सल रखते हैं। और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देंगे, बैकग्राउंड कलर हम देंगे इसे रॉयल ब्लू। कंट्रोल एस सेव करेंगे। OL यानी ऑर्डर लिस्ट 1 2 3 में आना चाहिए। रिफ्रेश करेंगे तो ये इस तरह से आ रहा है। HTML CSS कोर्सेस जावास्क्रिप्ट गैलरी, ये पूरा मतलब बैकग्राउंड का भी ऊपर दिख रहा है। अब ये जो बना है उस चीज को यहाँ पे हमें फिक्स करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब करेक्ट है, इसमें कुछ करना नहीं है। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ ऊपर आ जाएंगे क्योंकि जो साइड बार है उसके साइड से हमें फिक्स कराना है ना उसे, इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिव बनाएंगे और इसे इसमें लिखेंगे स्टाइल डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या होता है, डिस्प्ले फ्लेक्स से वो साइड में आ जाएगा। अब इसे क्लोज भी कराना है तो क्लोज कहाँ करना है, लास्ट में करना है क्लोज, यहाँ इसके नीचे पे। इतना करने से क्या हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा। कहाँ, इस यहाँ पे वो फिक्स होने वाला है। रिफ्रेश करें तो देखो आ गया। अब जो है ये यहाँ हमें एक नेवबार लगाना है, फुडर लगाना है। तो फुडर के लिए अब ये कंप्लीट हो गया, इसके अंदर इससे ऊपर ले लो। अब ये कंप्लीट हो गया ना। अब फुडर लगाना है तो डिव लगा दीजिएगा, पहले तो डिव क्लोज कर दीजिएगा एंड फिर इसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग लगाएंगे, स्ट्रॉन्ग टैग करेंगे, STRNG स्ट्रॉन्ग, और कर देंगे स्ट्रॉन्ग को क्लोज। तो ये कंप्लीट हो गया। अब स्ट्रॉन्ग हमने किया, इसके अंदर हमें HTML करेंगे पहले, सॉरी होम करेंगे, होम पेज, फिर रहेगा होम, अबाउट, अबाउट कोर्सेस, सॉरी क्या आ रहा है, कोर्सेस, फिर आ जाएगा गैलरी, फिर आएगा लास्ट में कॉन्टैक्ट अस, कर देंगे। फिर ये हो गया कंप्लीट। अब जो हो रहा है, इसे बैकग्राउंड कलर दे देते पहले, स्टाइल लगाना है और इसकी विड्थ देनी पड़ेगी 1000 पिक्सल दे देंगे। इसकी हाइट हम देंगे, हाइट कितनी आएंगी इसकी, अब हाइट इसकी आएंगी, कितनी हाइट रखनी है, 50 पिक्सल। देखते हैं कैसे आ रहा है। बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे पहले, बैकग्राउंड कलर हम देंगे इसे, जो कलर ऊपर है हेडर को वही कलर स्काई ब्लू देंगे इसे। अभी नहीं आएगा कलर इसको, तो स्काई ब्लू हम कलर देंगे इसे, स्काई ब्लू। कंट्रोल एस सेव करना है एंड रिफ्रेश करेंगे पेज को तो ये आ गया। अब ये पूरा बन चुका है। आप इसे सेंटर में लाने के लिए बस सिंपल सा आप यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो या डिस्प्ले फ्लेक्स
जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ये कर सकते हो, वो हम देखेंगे कैसे करना। अभी के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आ गया सेंटर में, और इसे सेंटर करना है तो उसे भी सेंटर करा दो। तो ये इस तरह से हमारा क्या बन चुका है अभी का, तो अभी हमारा ये बन चुका है इस तरह से। तो ये जो है वो कोर्सेस का हो गया, है ना, कोर्सेस। यहाँ ये कोर्सेस का हो गया। और जो मैंने आपको फर्स्ट बताया था अबाउट का, देख लो कैसा है। ओपन इन ब्राउजर हम करें तो ये अबाउट का था। अबाउट हो गया, कोर्सेस हो गया। और इसे हम बहुत अच्छे से बनाएंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो, हमने 2 पेज बनाए, हमें 5 पेज बनाने हैं। तो ये हो गया कोर्सेस और अबाउट। और होम का मैं फिर से आपको बताऊंगी, होम का मैंने आपको बताया नहीं है। तो अभी हमें 2 पेजेस बनाने हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे इसको लिंक करना है और कैसे हम उस पर क्लिक करें तो नेक्स्ट पेज पे जाना चाहिए। अभी के लिए तो ये इसी पेज पे रहेगा, क्योंकि कुछ भी इसमें लिंक्स नहीं है इसीलिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे ये बनाया है। प्रैक्टिस करती रहनी है। ओपनिंग ब्राउजर हम करें तो देखो इस तरह से है। और मैं चाहती हूँ कि इसमें और भी हम ऐड कर दें। जैसे यहाँ पे मैंने ऑर्डरेड लिस्ट लगाया है, तो मैं यहाँ पे अनऑर्डरेड लिस्ट लगाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे यूएल कर दो बस। यूएल यानी अनऑर्डरेड लिस्ट। इसको क्लोज नहीं किया मैंने, क्लोज करना तो बनता ही नहीं, इसको क्लोज ही करना होगा ना। अब यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट में क्या होगा, इस तरह से आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि इसको सर्कल आ जाए, तो यहाँ पे टाइप हम लिखेंगे और यहाँ पे लेंगे सर्कल, या फिर डिस्क। डिस्क तो ऑलरेडी होता है, ये CIRCLE सर्कल होता है। डिस्क तो डिफॉल्ट होता है, एंड स्क्वायर होता है। तो ये देखो यहाँ पे सर्कल में आ गया। अभी हमें स्क्वायर में कराना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर, या फिर हमें नंबर चेंज कराना है तो अब यहाँ पे लिखो। नंबर से नहीं स्टार्ट कराना है, ABCD से स्टार्ट कराना है, तो आप यहाँ पे टाइप लगा के यहाँ A लगा दो। तो ABCDEFG इस तरह से आ जाएगा, देखना है इसे। तो ABCDEFG इस तरह से आ रहा है। तो आई होप आपको ऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट समझ में आ गया होगा इसमें कैसे होता है। टाइप लगाने से इसका टाइप चेंज हो जाता है। आपको रोमन करना है तो आप रोमन भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लगा दूँ आई, तो कैपिटल आई है तो II इस तरह से दिखाई देगा, तो ये हो जाएगा रोमन। और स्मॉल करना है तो बस स्मॉल आई लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल II इस तरह से। डिफॉल्ट में तो नंबर ही होता है, आपने नहीं लगाया कुछ तो नंबर ही आएगा। तो आई होप आपको इतना समझ आएगा। इसमें यूएल में अनऑर्डर लिस्ट में सर्कल, स्क्वायर, डिस्क होता है, इतना ही होता है। और इसमें थोड़े ज्यादा होते हैं, नंबर, स्मॉल, कैपिटल, सब कुछ होता है इसमें। तो हमने आज का देखा है, इसमें हमने कोर्सेस देखा है कि कैसे आपको करना है। कोर्सेस में कैसे हुआ, HTML CSS, मतलब कि हमने ऑर्डरेड लिस्ट, अनऑर्डरेड लिस्ट सीखा है। और अबाउट में तो पैराग्राफ मैंने आपको बताया था। अबाउट में पैराग्राफ होता है, अबाउट अस में हेडिंग टैग लगाया है ये। तो इसे इतना अच्छा, अभी उसको बहुत अच्छा बनाना है। अभी तो हमारा बस स्टाइल, मतलब कि हम स्ट्रक्चर ही बना रहे हैं, लेआउट ही बना रहे हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जैसे अभी कोर्स बनाया है, अबाउट बनाया है, नेक्स्ट वीडियो में हम गैलरी बनाएंगे। ओके, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कैसे इमेजेस आपको ऐड करनी होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।